मूवी का स्टार्ट एक मैन जोसेफ का एक लड़की एनाबेल ली की कहानी बताते हुए होता है। जोसेफ समंदर के पास बैठा था। एनाबेल ली बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की दिखाई गई है और जोसेफ उसे बहुत पसंद करता था। वो एक बोट में थे जहाँ एनाबेल ली पानी में गिर जाती है और दिखाया जाता है कि वो मर चुकी थी। जोसेफ अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा था और उसे नहीं याद था कि उसने एनाबेल ली को नुकसान पहुँचाया था या नहीं। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि मिस्टर एड हिल एक घर के पास आता है और एक क्रो उसके सर को थोड़ा सा जख्मी कर देता है। तभी वहाँ मिच नामी लड़का मिस्टर एड हिल को घर में ले जाता है। एड हिल को वहाँ घर लेना था। घर में हार्पून, फ्लेंसिंग नाइफ और व्हेल के लिए हैंड लेंस था। मिच उसे उसका घर दिखाकर चला जाता है। सीन्स बदलते हैं और मिच और हिल एक बार में जाते हैं। मिच हिल को अपनी फ्रेंड एन से मिलवाता है और फिर वो टॉम और उसकी वाइफ डेविन से मिलवाता है। वहाँ मिच का एक दोस्त और टाउन का फादर हिल से यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि वो बर्ड्स के बारे में कुछ लिख रहा है। वो एक न्यूज़पेपर में काम करता है जो क्राइम जैसी न्यूज पे काम करता है, मगर अब वो बाकी चीजों पे भी काम करना स्टार्ट हो गए हैं और उन्हें लोगों से बात करनी होगी। फादर उसे कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसके पास आ सकता है। इसके बाद वो चला जाता है। मिच भी चला जाता है। मिच की दोस्त एन एड हिल से कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। हिल उससे कहता है कि वो कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है और तभी वहाँ एक कपल लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जिनके नाम रूडी और डस्टी थे। रूडी एन को तंग करता है। डेन भी वहाँ था। सीन्स बदलते हैं और मिस्टर जोसेफ हॉथॉर्न को दिखाया जाता है जो सोकर उठा था। मिस्टर एड हिल उसके घर आता है। सीन्स फिर बदलते हैं और दिखाया जाता है कि जोसेफ समंदर के पास जाता है और वहाँ कोई उससे पूछता है कि क्या तुम इंसान एक दूसरे पे रहम नहीं करते, मगर जोसेफ इग्नोर करता है और उसे बताता है कि एक रिपोर्टर उससे मिलने आया था और उस पे एक स्टोरी लिखना चाहता था। सब ने इस बारे में बात की है, अब उसे भी बात करनी चाहिए। समंदर जोसेफ को कहता है कि हो सकता है कि उसी ने उसे यहाँ बुलाया हो। जोसेफ समंदर से कहता है कि एड हिल ने भी ये कहा था। समंदर कहता है कि वो बिना किसी वजह के यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए बेटर है कि तुम मेरे साथ समंदर में आ जाओ और इस बारे में ढूंढो। मगर जोसेफ कहता है कि अभी ये टाइम नहीं आया। हो सकता है कि उसे एनाबेल का पता हो कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ। फिर जोसेफ को रोड पे दिखाया जाता है जो एक डॉग ग्लोरी को पकड़कर एक फार्मेसी में चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिससे वो डॉक्टर जॉर्ज का पूछता है। वो लड़की उसे बताती है कि वो 1 साल पहले चला गया था और उसने कभी उसे देखा नहीं और अब वो उसकी जगह यहाँ काम करती है। वो जोसेफ को अपना नाम डॉक्टर स्वीटी बताती है और उसे कहती है कि वो उसके हर सवाल का जवाब दे सकती है। जोसेफ उससे पानी लाने का कहता है। जब डॉक्टर स्वीटी पानी लेने जाती है जोसेफ वहाँ से चला जाता है। सीन्स एड हिल और मिच पे शिफ्ट होते हैं। एड हिल उसे बताता है कि वो बर्ड्स की स्टोरी के लिए नहीं आया बल्कि वो मिस्टर जोसेफ हॉथॉर्न की स्टोरी लिखने आया है और उसने उससे इसलिए झूठ बोला ताकि वो उसे अपने घर में रहने दे। मिच को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टोर में चला जाता है। एड हिल उसके पीछे जाता है और उसे बताता है कि उसकी कंपनी ने किसी को भी बताने से मना किया था और जोसेफ हॉथॉर्न ने उनकी ऑफिस खुद कॉल की थी और अपनी वाइफ के गुम होने का कहा था और ये भी कहा था कि वो उस पे स्टोरी लिखें, मगर उसे अब कुछ भी याद नहीं। मिच उससे कहता है कि जोसेफ एक पागल इंसान है, उसे कुछ याद नहीं रहता। एड हिल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे। मिच उसे बताता है कि जब से जोसेफ की वाइफ गायब हुई है इस टाउन के लोग 2 हिस्सों में हो गए हैं। आधे लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है और वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते और बाकी आधे बहुत डरे हुए हैं। एड हिल के पूछने पे वो बताता है कि एनाबेल और डेन बेकर के भाइयों से जो रूडी और जैक ली हैं, वो दोनों जो बार में बहुत बोल रहे थे और अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एड हिल उसे कहता है कि ये सब किसी ने देखा है और वो स्टोरी लिखना चाहता है, इसलिए मिच उसकी हेल्प करे। सीन्स जोसेफ पे शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि उसे एनाबेल की हेलुसिनेशंस हो रही हैं। वो उसे देखता है और उसके साथ डांस करता है। तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर डॉक्टर स्वीटी को दिखाया जाता है जो जोसेफ के घर जाती है और उसकी ये कंडीशन देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। वो उससे बात करती है। जोसेफ कहता है कि वो एनाबेल की सांस अपने अंदर फील करता है और वो बहुत पावरफुल है। वो इस सब से बहुत खुश है। जोसेफ चिल्ला रहा था। डॉक्टर स्वीटी उसकी ये कंडीशन देखकर रोने लगती है। डॉक्टर स्वीटी उसे कहती है कि वो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, मगर वो जानती है कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वो उसके लिए बाइपोलर 1 की मेडिसिन भी लाती है। बाइपोलर 1 एक
साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें वो कभी डिप्रेशन में चला जाता है और कभी बहुत एक्टिव हो जाता है। वो उसे कहती है कि उसके यहाँ फ्रेंड्स भी नहीं है। सीन्स बदलते हैं और जोसेफ को फिर समंदर के पास दिखाया जाता है और अब पता चलता है कि वो स्टार्ट से ही वेल से बात कर रहा था। वो वेल उससे कहती है कि क्या वो डॉक्टर स्वीटी को पसंद करता है, मगर जोसेफ कहता है कि वो बहुत अच्छी है और उसकी हेल्प करना चाहती है। वेल उसे कुछ बातें समझाती है कि कुछ भी हो जाए वो दोनों दोस्त ही रहेंगे। यहाँ इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि जोसेफ को अब समंदर से बहुत डर लगता है और वो वहाँ नहीं जा सकता। फिर एड हेल को दिखाया जाता है जो एन से मिलता है और उससे एनाबेल के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसने उस जैसी अच्छी लड़की कभी नहीं देखी थी। वो रोने लगती है और उठकर चली जाती है। तभी डस्टी ली वहाँ आती है और एड हेल की फाइल्स देखती है। वो अपनी सिस्टर एनाबेल ली के बारे में देखती है तो उसे वार्निंग देती है कि वो आज शाम से पहले यहाँ से चला जाए। जोसेफ डॉक्टर स्वीटी के लिए फ्लावर्स लाता है और उसे लेकर बीच पे चला जाता है। वहाँ रूडी ली अपने भाई को एनाबेल ली की खबर पे ले जाता है। वो रूडी को वहाँ से भेज देता है। फिर जोसेफ और डॉक्टर स्वीटी को दिखाया जाता है। जोसेफ उसे बताता है कि एनाबेल उसकी वाइफ थी जो पानी के एक एक्सीडेंट में मर गई। वो डॉक्टर स्वीटी के गले पे भी कुछ निशान देखता है। वो उसे बताती है कि यहाँ आने से पहले वो बहुत एग्रेसिव थी और उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा था। वो यहाँ खुद को ठीक करने आती है। जोसेफ रात को डॉक्टर स्वीटी को उसके घर छोड़ता है। अगले दिन वो लोग टॉम के बार में मिलते हैं और वहाँ एनाबेल ली के भाई आ जाते हैं और जोसेफ के पास जाते हैं। जैक ली डॉक्टर स्वीटी को कहता है कि जोसेफ ने उनकी सिस्टर और अपनी वाइफ एनाबेल ली को मारा है क्योंकि उस टाइम वही बोट पे था। डॉक्टर स्वीटी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर रूडी उसे पकड़ लेता है और उनमें फाइट स्टार्ट होने लगती है। मगर टॉम पुलिस को बुला लेता है जो जैक को अपने साथ ले जाती है। फिर एड हिल को दिखाया जाता है जिसका सीक्रेट सबके सामने आ जाता है और एनाबेल ली के भाई उसके एविडेंसेस को वहाँ से ले जाते हैं। सीन्स जोसेफ और डॉक्टर स्वीटी पे शिफ्ट होते हैं। डॉक्टर स्वीटी जोसेफ पे बहुत गुस्सा करती है और उससे उसकी वाइफ का पूछती है। जोसेफ चुप रहता है। फिर पता चलता है कि स्वीटी को भी बाइपोलर था, इसलिए वो जोसेफ की हेल्प कर रही थी। वो दोबारा उससे उसकी वाइफ का पूछती है, मगर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। डॉक्टर स्वीटी वहाँ से चली जाती है। जोसेफ समंदर के पास जाकर उससे बात करता है, मगर उसे कोई आंसर नहीं मिलता। वो वेल को बुलाता है, मगर कोई नहीं आता। वो अपनी सारी मेडिसिन पानी में फेंक देता है। उसे अपनी वाइफ की हर चीज याद आती है। डॉक्टर स्वीटी टॉम के पास आती है जो फिशिंग कर रहा था और उससे सच्चाई पूछती है। टॉम उसे बताता है कि वो सिर्फ इतना जानता है कि जोसेफ बीमार है। उसे नहीं पता कि वो बुरा इंसान है या नहीं, मगर जैक बुरा इंसान है। स्वीटी उससे हेल्प का कहती है, मगर वो मना कर देता है क्योंकि ली फैमिली उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है। स्वीटी वहाँ से चली जाती है। मिच के बारे में पता चलता है कि वो एनाबेल ली का भाई है, मगर वो भी सच जानना चाहता है। वो उसे बताता है कि एक दिन जोसेफ एनाबेल ली को बोट पे ले गया था और वापसी पे अकेला आया था और उसके कपड़ों पे खून लगा था। रात को वहाँ एन आती है और कहती है कि उसे पता है कि कौन एनाबेल ली की मौत का विटनेस है और वो उससे मिलना चाहता है। वो मिच को साथ नहीं जाने देती। वो मान जाता है और वो उसके साथ चला जाता है। वहाँ ली ब्रदर्स थे। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। अगले दिन एक आदमी वहाँ आता है और रोप्स खोलता है, मगर वो बेहोश था। पुलिस ली ब्रदर्स को जेल में बंद कर देती है, मगर वो वहाँ एक और प्रिजनर को मारने लगते हैं। जोसेफ को दिखाया जाता है जो एक झूले पे था। स्वीटी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी बहुत बुरी कंडीशन है और वो मेडिसिन नहीं ले रहा। वो उसे कहती है कि ली ब्रदर्स ने एड हिल पे अटैक किया था और अब वो जेल से बाहर आ गए हैं और तुम्हारे पीछे आएंगे, इसलिए उन्हें भागना होगा। जोसेफ उसे कहता है कि वो उसे आधे घंटे में मिलेगा। स्वीटी वहाँ से चली जाती है। वहाँ रूडी और उसका भाई मिच के पास जाते हैं और उसे बंद करके बिल्डिंग को आग लगा देते हैं। स्वीटी फार्मेसी जाती है और डेविन उसे कहती है कि मिच को आग में जला दिया गया है और टॉम उसके पीछे गया है। स्वीटी जोसेफ के लिए मेडिसिन लेती है, मगर उसे तभी अपने डॉग फ्लोरी की आवाज आती है जो बाहर जैक के हाथ में था। स्वीटी उसे छोड़ देने का कहती है। जैक उसे कहता है कि वो उससे सॉरी कहने आया था क्योंकि उसने उससे बार में बदतमीजी की थी। वो स्वीटी से हाथ मिलाता है और उसे बेहोश कर देता है। वहाँ हॉस्पिटल में एड हेल को दिखाया जाता है जो खुद को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है। वो अपने ऑफिस कॉल करता है और उससे पूछता है कि जब उन्होंने उसे यहाँ घर रेंट पे लेकर दिया था तो उन्होंने मिच का घर कैसे ढूंढा था। वो उसे बताता
बताते हैं कि मिच ने खुद कॉल की थी। वो समझ जाता है कि ये मिच ही था जो सब जानता था और चाहता था कि एड उस पे स्टोरी लिखे। तभी मिच की बॉडी वहाँ पहुँचती है। टॉम और शेरिफ बात कर रहे थे कि रूडी और डेन ने ये सब किया है, बट पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं। वहाँ जोसेफ स्वीटी को लेने फार्मेसी पहुँचता है, मगर वहाँ डस्टी थी। डस्टी उसे बहुत तंग करती है और कहती है कि जैक स्वीटी को उसी जगह लेकर गया है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ है। वो समझ जाता है और वहाँ पे चला जाता है। फिर टॉम और एड हेल को दिखाया जाता है जो ली ब्रदर्स की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एन मिल जाती है। तभी वहाँ रूडी आ जाता है और उन पे राइफल चलाने लगता है, मगर एड हेल बहुत मुश्किल से खुद को बचा लेता है और डेन को बेहोश कर देता है। मगर इस सब में उसके कान पे गोली लग जाती है। एड हेल उसकी राइफल लेकर वहाँ से चला जाता है। जोसेफ समंदर के पास पहुँचता है जहाँ जैक स्वीटी को लिए खड़ा था। वो जोसेफ को पानी में आने का कहता है, मगर वो नहीं आता। जैक स्वीटी को छोड़कर जोसेफ पे अटैक करता है और उसे मारता है। एड हेल को रूडी से मिलाता है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। आखिर एड हेल उसे बेहोश करके आगे बढ़ता है। जैक जोसेफ को मारने ही लगता है, पर टॉम उस पे अटैक कर देता है और उन दोनों में बहुत फाइट चलती है। वो दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं और जैक टॉम को बेहोश कर देता है। वो जोसेफ के पीछे भागता है और उसे नाइफ मारने लगता है, मगर एड हेल स्वीटी के कहने पे शूट करता है। जैक नीचे गिर जाता है। जोसेफ पानी में जाने लगता है और उसे सब याद आ जाता है। वो देखता है कि उसने मेडिसिन नहीं ली हुई थी और एनाबेल जिद कर रही थी कि उसने वेल को देखना है। जोसेफ उसे मना करता है, मगर वो नहीं मानती। उसने जोसेफ का हाथ पकड़ा था। अचानक बोट को झटका लगता है और जोसेफ का सर एक रॉड से लगता है और वो बोट में गिर जाता है। एनाबेल का हाथ भी छूट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। जोसेफ उसे पानी में ढूंढता है, मगर वो नहीं मिलती। जोसेफ पानी में जाता रहता है और एनाबेल को याद करता रहता है। यही मूवी एंड हो जाती है।